वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी अब किस प्रकार करनी है, किस प्रकार की रणनीति को आपको अपनाना है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न डिक्टो बनने जा रहे हैं। तो उन पाठ्य पुस्तकों की इम्पोर्टेंस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाती। प्रत्येक विषय को लेकर बात करेंगे। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की पुस्तकों को ध्यान में रख कर के हम आज बात करेंगे। आज की वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाली, प्रत्येक विषय पे बात करेंगे। हिंदी में हम सबसे पहले बात करें। हिंदी में जो मुख्य चीज़ ऐड हो गई है वो आपको चैप्टर्स रेडी करने पड़ेंगे। कुछ उपन्यास हैं, जैसे कि आपका प्रेमचंद का गबन है, एक और है बंटी, और एक और है 3 यहाँ पर आपको उपन्यास ही करने पड़ेंगे। और बहुत सारे आपको पाठ देखने को मिल रहे हैं। उन पाठों को आपको एनसीईआरटी की किताबों से करना पड़ेगा। कुछ पाठ आपको एमपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलेंगे। और आपके साथ एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, हिंदवी, याद रखिएगा, हिंदवी वेबसाइट। आप कुछ भी सर्च करेंगे तो हिंदवी वेबसाइट पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। जो भी आप अपना टॉपिक सर्च करेंगे, हिंदवी वेबसाइट पे आपको पूरा कंटेंट देखने को मिलेगा, पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। आप एक बार उस चैप्टर को, उस कहानी को या उस उपन्यास को आप वहाँ से रीड कर सकते हो, या उसकी आप समरी देख सकते हो। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करिएगा। और आप जहाँ से भी किसी का भी कोर्स लिया हुआ हो, कुछ भी आपने किया हुआ हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी या जो पाठ आपको एमपी बोर्ड की किताबों में मिलेंगे, उन पाठों को आपको पूरा कवर करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप केवल एक ही चीज़ पे ध्यान दो कि जो पढ़ा दिया है केवल उतना। उसके अलावा भी आपको अपने प्रयास खुद भी करने पड़ेंगे। रीडिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। आपके पास ये पुस्तकें नहीं हैं तो आप कोशिश करिए कि मार्केट से ले लीजिए। यदि आपके पास फिर भी प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन आती है, एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन नाम से, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सारी किताबें देखने को मिल जाएंगी। एमपी बोर्ड बुक्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इंग्लिश में भी यही चीज़ है कि चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो इंडियन राइटर्स आ रहे हैं, आपको उन पे भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उनके कंटेंट को भी कवर करना पड़ेगा। एनसीईआरटीज़ भी आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। एमपी बोर्ड में जो चैप्टर्स मिलेंगे वो आपको वहाँ से कवर करते हुए चलना है। आपने चैप्टर्स पढ़ा, उसके बाद आप गूगल करिएगा। गूगल से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस पाठ्य को आपने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको हेल्प होगी। इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट आपको नेट पे अवेलेबल है। हम मैथ्स की बात करें, एसएसटी की और साइंस की। साइंस में तो देखिए, मैंने पहले ही कहा, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम है, बहुत कम अभ्यर्थी यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन ये तो पहले से ही साइंस वाले एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे थे, तो इनका एनसीईआरटी से काम होगा। एसएसटी में बात करें, एसएसटी में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें पहले की तरह आज भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे आपको पहले की तुलना में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी आपका पूर्व की तरह ही कंटेंट समान है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। जिस स्ट्रेटेजी को आप पहले अपना रहे थे उसी को अपनाते हुए आप चलिए, और अच्छे से आप प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा एसएसटी वाले अभी से, क्योंकि आपका काफ़ी कंटेंट कवर है। हिंदी वालों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के अभ्यास में अभी से लग जाना है। इंग्लिश वालों को भी प्रश्नों के अभ्यास में अभी लग जाना है। हम यदि बात करें गणित विषय की, गणित विषय की स्ट्रेटेजी आपको बहुत अलग करनी पड़ेगी। हम बात करें प्रत्येक विषय में, तो एक तरीके में देखा जाए तो पाठ्यक्रम जो आपको मिला, 2 महीने आपके पास भी हैं, प्रत्येक अभ्यर्थी के पास में मात्र 2 महीने हैं। इन 2 महीनों के अंदर अंदर ही आपको पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर लेना है। किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, किसी को कम नहीं मिला। पहले एसएससी वाले जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन कर रहे थे, वो कंपटीशन अब मतलब एक इक्वल लेवल पे आ गया है। अब जो मेहनत कर लेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा। तो ये आपको सोचकर तैयारी करनी है। कुछ अभ्यर्थियों को, अभी मैं मैथ पे बात कर रहा हूँ, कुछ अभ्यर्थियों को ऐसा लग सकता है कि ये डिमोटिवेशन हो रहा है इतने बड़े पाठ्यक्रम को देख करके। इतना बड़ा पाठ्यक्रम, केवल मैथ में ही मैं ज़्यादा पाठ्यक्रम कह पा रहा हूँ, क्योंकि 11वीं 12वीं का कंटेंट सच में अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चंस, प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ता है, कंसेप्ट को याद करना पड़ता है, बार बार आप भूलते हैं, समझना पड़ता है। तो सभी के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। आपको और एक
पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करना है कि 2 महीने पहले हो सकता है कि मैं कमज़ोर था, लेकिन अब जो बहुत मजबूत हो गया था किसी पार्टिकुलर टॉपिक में, अब वो भी लगभग मेरे समान आ गया है या थोड़ा सा ही ऊपर है, अब मैं भी कवर कर सकता हूँ। अब पाठ्यक्रम चेंज हो गया, पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो आपको इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ्स में मैं आपसे बात करूँ तो आपको 50% मैथ का पाठ्यक्रम है, 50% आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम है, यानी दोनों को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे, केवल मैथ्स पे फोकस करेंगे। मैथ्स पे फोकस करने का कारण भी यह है, यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह आपको मैथ्स ही पढ़ाते हुए टीचर्स नज़र आ रहे होंगे या आएंगे आपको, तो अधिकतर अभ्यर्थी मैथ्स पे ही फोकस करने वाले हैं। वो साइंस वाले पार्ट को इग्नोर भी कर रहे होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 3 घंटे मैथ को दो और 3 घंटे आप विज्ञान को भी दो। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ESV का फिक्स नहीं है, मान लीजिए मैथ के 50 दे तो साइंस के भी 50 दे दे। संभावना है कि 70 क्वेश्चंस मैथ के दे दे, 30 क्वेश्चंस आपके साइंस के दे दे, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि होता आया है। लेकिन फिर भी आपके पास जो पाठ्यक्रम है, आप तो इस हिसाब से ही तैयारी करके चलोगे कि 10 यूनिट इसकी हैं, 10 यूनिट विज्ञान की हैं, तो दोनों को आपको टाइम तो बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने प्रश्न कहाँ से आएंगे, ESV क्या करेगा, कैसा पेपर बनाएगा, लेकिन पाठ्यक्रम में से आएगा, उस पाठ्यक्रम को तो रेडी करना पड़ेगा। तो विज्ञान पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, मैथ्स पे भी। और विज्ञान की वीडियोस आपको शायद सोशल मीडिया यूट्यूब पर कोई बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। मैथ्स तो आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, आपको कंटेंट देखने को मिल रहा होगा, आप वहाँ से पढ़ भी रहे होंगे। और साइंस में मैं यदि बात करूं, NCERT की जो पुस्तकें हैं साइंस वाली, NCERT की, खासकर MP बोर्ड की नहीं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यदि आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, तो आपको केवल वही चीज़ें पढ़ लेनी हैं जो पाठ्यक्रम में हैं। पूरा स्टार्टिंग से पेज 1 से लास्ट के पेज तक रीड नहीं करना। यदि रीड करने बैठोगे तो आप केवल 11वीं के कंटेंट को कर पाओगे। या फिर आप समरी वीडियोस देख सकते हो, आप वन शॉट देख सकते हो। वन शॉट बहुत अच्छा आइडिया है, आप मैथ्स में वन शॉट देख सकते हो। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर NDA वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ से करो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो आ रहा है आप वहाँ से कर लीजिए। मतलब यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि आप पता चले कि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो और आप उस कंटेंट को कवर करने बैठो, वर्ग 1 के कंटेंट को। वर्ग 1 का जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उसमें आप ऑब्जर्व करना, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको ग्रेजुएशन का देखने को मिलेगा। आपका यदि कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना, तो वो आप उसमें आपको ग्रेजुएशन के भी पाठ्यक्रम में ग्रेजुएशन के कंसेप्ट भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आपको 12th लेवल तक के कंसेप्ट को ही कवर करना है, ज़्यादा नहीं करना। और मैथ में यदि कोई सी यूनिट आपकी छूट पा रही है, जैसे कि यूनिट 10 में आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो आप जो कुछ थ्योरम्स दी गई हैं उन पे आप मुख्य फोकस करिएगा। बाकी स्टार्टिंग की 5 यूनिट जो हैं उन पे जी जान लगा देना है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर APGP वाली है उस पे भी आपको जी जान लगा देना है। स्टैटिक और जो प्रोबेबिलिटी वाली आपकी यूनिट है उस पे भी जी जान लगा देना है। 7 यूनिट तो आपकी इस प्रकार से ही कवर हो जाएंगी। मतलब इन 7 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक सेपरेट डे में भी और बात करूँगा कि कहाँ से आप कौन सा कंटेंट कवर कर सकते हो। देखिएगा, मेरे पास सारे सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम हैं, मैंने सभी विषयों का प्रिंट करवा लिया है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ। जैसे आपका यूनिट नंबर 9 बहुत बड़ी है, यूनिट नंबर 9 में बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे चैप्टर्स को इंक्लूड भी किया है। यूनिट 10 भी बड़ी है लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का कंटेंट है, इसमें टाइम लगेगा। आप यूनिट 7 सेक्शन फार्मूला वाला, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D तो आपको अच्छे से करनी है। 3D का चैप्टर बड़ा है, आपको 11th में भी देखने को मिलता है, 12th में भी आपको देखने को मिलता है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग की 6 यूनिट की जा सकती हैं, 8वीं यूनिट पूरी की जा सकती है, यानी 6 और 7 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद जिसमें से आप जितना कर पाओ उतना करना। पूरा कंटेंट केवल यदि आप केवल मैथ पे रहकर सोचोगे कि यार मैं मैथ में बहुत अच्छा कर लेता हूँ, नहीं, मैथ से काम नहीं चलेगा।
जितना टाइम मैथ पे दे रहे हो उतना ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी देना पड़ेगा। दोनों आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। अधिकतर आप देखना सोशल मीडिया पे अधिकतर अभ्यर्थी मैथ्स ही पढ़ रहे होंगे। रीज़न ये भी है कि उनको लग रहा है कि पहले हम ये कठिन चैप्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे। लेकिन आपको बराबर टाइम देते चलना है। स्टार्टिंग की 4 यूनिट ऐसा संभावना है, और देखिए वैसे कुछ फिक्स नहीं रहता, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट और जो 5 यूनिट हैं इनमें से आप देखना ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब मैथ के यदि हम 50 क्वेश्चंस भी आए तो 25 क्वेश्चंस आपकी स्टार्टिंग की 5 यूनिट में से आपको देखने को मिलेंगे, या 30 या 35 क्वेश्चंस भी आपको देखने को यहाँ से स्टार्टिंग की 5 यूनिट में से देखने को मिल जाएंगी। और स्टार्टिंग की 5 यूनिट भी अपने आप में बड़ी हैं। यूनिट नंबर 3 पूरी ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत टाइम लगेगा। मतलब बहुत टाइम तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे फॉर्मूलास होते हैं, बार बार आप भूलेंगे, तो यूनिट 5 में भी आपका टाइम लगेगा। यूनिट 3 बहुत बड़ी है, यूनिट 5 भी स्टार्टिंग की 5 यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, इनमें आपको बहुत टाइम लगेगा। और यूनिट 10 का तो आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें ही हैं जो करिएगा, और यूनिट 9 में भी आप कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को करिएगा, क्योंकि आपको समय भी पर्याप्त नहीं रहने वाला। आप सोचें कि मैं सारा कंटेंट यदि कोई अभ्यर्थी पढ़ भी लेना तो पूरा पेपर कर ही नहीं पाएगा, किसी भी हाल में पूरा पेपर होने वाला ही नहीं है। आप मतलब ये मान लीजिए कि यदि 70 क्वेश्चंस भी आपने अटैम्प्ट कर लिए ना, बहुत बड़ी बात हो। मतलब अटैम्प्ट तो आप सारे करोगे, टिक तो आप सारे करोगे, लेकिन सही तरीके में आपने 70 तक भी आप पहुँच गए, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ये 70 क्वेश्चंस तक आप यदि कर लेते हो कि मेरा हो गया, बाकी तो जो टाइम बचेगा आप जल्दी जल्दी देख करके टिक करोगे, वो रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी। टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी, अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, आपका पाठ्यक्रम ही आपको देखने को मिल रहा होगा, अच्छा खासा पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयारी करिएगा। जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। और वर्ग 2 के जो टेस्ट की बात हो रही है न्यू पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, वो आपको 3 विषय के आज देखने को मिल जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी का आपको कल देखने को मिल जाएगा। यानी 25 तारीख को सभी अभ्यर्थी 25 जनवरी को सभी अभ्यर्थी उसको लगा सकते हैं। पहला वाला पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा, नए पाठ्यक्रम के हिसाब से रहेगा, बहुत ही शानदार लेवल का कंटेंट है, और प्रत्येक विषय में विस्तृत व्याख्या दी गई है, चाहे गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बहुत ही शानदार तरीके में वो मिलेगा। और यहाँ पे प्रत्येक विषय की जो FLTs हैं वो आपको FL फुल लेंथ टेस्ट न्यू सिलेबस वाले फोल्डर में देखने को मिलेंगी। 1 बाय 1 काम जारी है, पहली वाली सभी की लगभग रेडी होने वाली, 3 विषयों की आज, 2 विषयों की कल या परसों में हो जाएगी पूरा। उसके बाद 5 दिन बाद आपको सेकंड वाली, ऐसे 5-5 दिन के अंतर पे आपको FLTs मिलती रहेंगी, उनका भी आप अभ्यास करते रहिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।